देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली के कंचनगंगा के पास चट्टान का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया। बुधवार को दिन भर सीमा सड़क संगठन की मशीनें हाईवे को खोलने में जुटी रही, लेकिन शाम तक सफलता नहीं मिल पाई। बता दें कि हाईवे पर दिन रात चट्टान कटिंग का काम चल रहा है। कंचनगंगा के पास हाईवे बेहद संकरा होने के कारण ये चट्टान को तोड़ा जा रहा है। बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि हनुमान चट्टी से कंचनगंगा के बीच हाईवे अधिकांश जगह पर चट्टानी भाग से होकर गुजरता है। कंचनगंगा में जल्द ही हर बार हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल राजमार्ग को 2 दिन बाद खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हनुमान चट्टी से कंचनगंगा के बीच इन दिनों ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य चल रहा है और बार बार बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो रहा है। मंगलवार रात को कंचनगंगा के पास भी चट्टान कटिंग का काम चल रहा था, जिस दौरान एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। बुधवार को दिन भर सीमा सड़क संगठन की मशीनें हाईवे को खोलने में जुटी रही, लेकिन शाम तक सफलता नहीं मिली। हाईवे पर दिन रात चट्टान कटिंग का काम चल रहा है। कंचनगंगा के पास हाईवे बेहद संकरा होने के कारण ये चट्टान को तोड़ा जा रहा है। मंगलवार रात को चट्टान की एक छोर पर मशीनों से कटिंग हो रही थी, जिस वक्त एक हिस्सा टूट गया। हमारे साथ सहयोगी पुष्कर नेगी जुड़ रहे हैं। पुष्कर, ऑल वेदर रोड का काम लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री की ये एक ऐसी परियोजना है जिस पर वो लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि जो मार्ग हैं वो बाधित हो जाते हैं चट्टानों के गिरने से। बिल्कुल देखिए चारों चार धाम जो प्रोजेक्ट है उसका काम जो है लगातार से ऋषिकेश से लेकर आपका जो है बद्रीनाथ धाम तक जो है काम हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये जोशीमठ इलाके की हैं। जोशीमठ का जो कंचनगंगा एक क्षेत्र है, यहाँ पे जो है 3 दिन से रोड बंद है और अभी भी इस रोड को यहाँ पे नहीं खोला गया है। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है इसको जो है सुगम और सरल बनाने के लिए रोड का कटिंग का काम जो चल रहा है वो लगातार जनपद चमोली में जारी है। हाँ, हालांकि जो पांडुकेसर वाला एरिया है यहाँ पे जरा यहाँ के लोगों को जरा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है, क्योंकि अब 3 दिन हो गए हैं और अभी तक ये रोड नहीं खुल पाया है। हालांकि राशन की व्यवस्था हो या दवाई की व्यवस्था हो, यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर की व्यवस्था यहाँ पे जरूर कर दी गई है। और जो स्थानीय प्रशासन है लगातार जो चारधाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट है इसका लगातार जो है काम हो रहे हैं। और ये जो तस्वीरें कंचनगंगा की है, यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है और यहाँ पे जाम लगता था, तो इसको सुचारू करने के लिए यानी कि अब 9 दिन बचे हैं केवल चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए। और चारधाम यात्रा के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं यहाँ पे मॉनिटरिंग करें और उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे खोलने का काम भी जो है किया जाएगा। चारों बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में अब से पहले जोशीमठ में हमने देखा था कि जिस तरह जमीनें धंसने लगी थी, उसको लेकर चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई थी। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भय आ गया था। अब इस तरह ये जो चट्टानों का काम चल रहा है, ये तस्वीरें जब आम जनता देखती है तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल जो है वो बन जाता है कि न जाने कब आखिर चट्टान आकर गिर जाए। ऐसे में ये कार्य कब तक चलेगा और क्या चारधाम यात्रा के जिस दौरान शुरू हो जाएगी उस दौरान भी ये कार्य चलता रहेगा? क्योंकि अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में भय बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चारों आपने सही जनता के लिए जो चारधाम यात्री जो आते हैं आपने सही प्रश्न पूछा कि ये कटिंग का काम चलता रहेगा नहीं चलेगा। इनको जो है 30 अप्रैल तक का जो है, चाहे वो रुद्रप्रयाग की बात हो, चाहे वो चमोली की बात हो, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो कटिंग का काम जो चल रहा है, तो स्थानीय प्रशासन ने इनको एक अल्टीमेटम दिया था 20 अप्रैल तक जो है आप ये काम पूरा कंप्लीट कर दीजिए। 20 अप्रैल के बाद कोई कटिंग का काम नहीं होगा, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद यानी 21 और 22 2 दिन बच जाते हैं। 2 दिन को जो सुचारू जो सड़क मार्ग है इसको सुचारू करने के लिए टाइम लगेगा। हालांकि आपने उत्तरकाशी का जिक्र चारों में करना चाहूंगा। उत्तरकाशी जो है 4-4 घंटे जो है रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि आवाजाही केवल परेशानी उन लोगों को होती है जो लोग इस समय स्थानीय लोग हैं। उत्तरकाशी में जो है लगातार जो है कटिंग हो रही थी, इसको भी अभी बंद किया गया है। और आम नागरिकों के लिए यानी कि 20 अप्रैल तक का जो पूरा काम, चाहे वो रुद्रप्रयाग जनपद का हो, चाहे वो जनपद चमोली का हो, चाहे गंगोत्री
वाला एरिया हो, यमुनोत्री वाला एरिया हो, इस रोड की कटिंग जो है केवल अप्रैल 20 तारीख तक होगी, उसके बाद कोई कटिंग नहीं होगी। यानी यातायात के लिए ये 20 तारीख तक इस रोड को जो है कंप्लीट जो है कर्मचारी अधिकारी को कर देंगे। चालू बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे पुष्कर। बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित और सुहागिनें चमोली के राजमहल पहुंची। महारानी राज्यलक्ष्मी शाह की मौजूदगी में तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई। फिर सुहागिनों ने सादगीपूर्ण वातावरण में पीले वस्त्र धारण कर परंपरागत ढंग से तिलों का तेल पिरोया। साथ ही ढोल दमाऊ और मसक बीन की मधुर लहरियों के बीच भगवान बद्री विशाल का स्तुति गान किया। फिर इस तेल को कलश में भरकर राजमहल से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। किसानों ने सरकार से एमएसपी देने की मांग की है। साथ ही किसानों ने सरकार से प्रदेश भर में पॉलिथीन को भी बैन करने की मांग की। हमारी फसल का वादे प्राप्त करना चाहे भाई, जब तक हमें एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। पत्राचार के माध्यम से अभी हमने प्रोग्राम बना रखा, हर गांव से लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम उनको याद दिला रहे हैं उनका वादा कि आपने वादा किया था, अब आप उसे पूरा करें। और अगर हमारा वादा पूरा नहीं हो रहा तो वोट नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने जनता की मांग को देखते हुए जन भावनाओं की कद्र करते हुए हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भावना पांडे ने कहा कि महिलाओं का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हरिद्वार क्षेत्र में गंदगी से लोग परेशान रहते हैं। एक तरफ अधिकारियों और नेता मालामाल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता बेहाल हो रही है। और चारधाम यात्रा पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। दर्शन करें और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी यात्रा अच्छी हो और सभी के जो दर्शन हैं वो भी उनके लिए फलदायी हो और सबकी यात्रा सरल भी हो और आसानी से हो, कि कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की उनको न हो, ये हम अपनी तरफ से सुनिश्चित भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि सभी की यात्रा मंगलमय हो और सभी को उसका आशीर्वाद मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी प्रबंधन ने जोशीमठ टाउनशिप कार्यालय में मीडिया से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एनटीपीसी जोशीमठ के जीजीएम आरपी अहिरवार ने परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की। आपको बता दें कि जोशीमठ भूधसाव के चलते एनटीपीसी का काम 5 जनवरी से ठप पड़ा है, जिसके चलते एनटीपीसी को भारी नुकसान हुआ है। करीब 1000 वर्कर्स पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। इस संदर्भ में हमने सारे तथ्य आप सभी को भी बताए, जनता को भी बताए और अथॉरिटीज़ को भी बताए, बहुत सारी एजेंसीज़ को भी बताए और ये उससे दर्शाया जा सकता था कि हमारी परियोजना का इस भूधसाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा जो परियोजना है, अगर इसको हम एक दिन के लिए बंद कर देते हैं तो आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान है, क्योंकि 6000 करोड़ रुपए हम ऑलरेडी इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं और इस बंद होने से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं।
सिविल बार एसोसिएशन ने लक्सर में तैनात रही जुडिशल मजिस्ट्रेट नंदिता काला के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। समारोह में वकीलों ने उन्हें फूल मालाओं से नंदिता को सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि दूसरी जगह जाकर भी वो निष्ठा से कर्तव्य का पालन करेंगी। दरअसल लक्सर में तैनात जेएम नंदिता काला का तबादला हाल ही में ऋषिकेश किया गया और इसीलिए उनके जाने से पहले सिविल बार एसोसिएशन की तरफ से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। और हमारे जो भाजपुर पार्टी का स्वागत करेंगे। हम सभी लोग एकत्रित हुए तो सभी जो सामान्य ट्रांसफ़र एक प्रॉपर्टी है सरकारी कर्मचारी के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए। तो जैसे कि उनका 1 साल का कार्यकाल लक्सर में रहा है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और बहुत न्याय की दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं और एक परंपरा है कि नए का स्वागत करना है और जो अधिकारी यहाँ से जाते हैं हम उनका एक विदाई कार्यक्रम करते हैं। अच्छा लगता है कि प्रक्रिया भी है और एक सम्मान करने का हमारा अपना एक तरीका भी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 3 साल का कार्यकाल उनका यहाँ पर रहा और 3 साल उन्होंने पूरा मेहनत से न्यायिक कार्य किया और ईमानदारी से किया और लगन से किया और जो उनका अनुभव था नई पोस्टिंग के आधार पर और बहुत अच्छा उन्होंने न्यायिक कार्य किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लक्सर में कई ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं बनाए जाने से नाराज व्यापारियों ने अनशन शुरू कर दिया है। जंक्शन होने के कारण सहारनपुर, अंबाला और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की ओर से जाने वाली यात्री यहां ट्रेन बदलते थे। अब इनमें से कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म कर दिए हैं। कुछ दूसरी ट्रेनें लक्सर आए बिना बाईपास से आगे जा रही, जिसे लेकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं और पहले की तरह ट्रेन के स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं। बता दें कि व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज वर्मा ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद मनोज वर्मा और व्यापारी सुंदर अग्रवाल ने फ्लाईओवर के नीचे अनशन शुरू कर दिया। जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हम उनको समर्थन देने के लिए किसान भाइयों का क्षेत्र की वाजिब समस्या है और जितने भी हम संगठन वाले हैं यहाँ वो सभी इसी क्षेत्र के लोग हैं जो इस समस्या से भली भांति अवगत हैं और झेल रहे हैं। कोरोना काल में किसी भी बहाने से सरकार ने ट्रेनें रोक दी थी, लेकिन कोरोना काल को समाप्त हुए लगभग 2 वर्ष होने को है। वे ट्रेनें जिनसे यहाँ का व्यापार, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो सफर करते थे वो बहुत प्रभावित हैं और महंगाई का दौर है। हर एक आदमी पे गाड़ी नहीं है, रेल नहीं है, कार नहीं है और स्कूटर नहीं है। आम जनता के चलने के लिए ट्रेन का एक सहारा था, वो सहारा हमारे क्षेत्र से छीन लिया गया है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े शर्म की बात है। हमारा तो सीधा सा सरकार को अल्टीमेटम है, या तो वो इन ट्रेनों को चालू करे, अगर नहीं चालू करोगे तो चक्का जाम करेंगे बाईपास पर। बिल्कुल सब किसानों को कहे जाएगा, सब मजदूरों को बोले जाएगा, सब वहीं पड़ेंगे जाकर। और चुनाव का भी अब की बार चाहे हमें घर घर जाना पड़े, गांव गांव जाना पड़े, बहिष्कार करावांगे अगर नहीं ये ट्रेनें चलावांगे, नहीं बात हमारी मानेंगे तो। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय में छात्रों को एडमिशन न मिलने पर नाराज अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि अभिभावक केंद्रीय विद्यालय को बंद कर दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि अगर केंद्रीय विद्यालय बंद होता है तो इससे हजारों छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी। बच्चों के माध्यम से पहले रघुपति राघव राजाराम 5 से 10 मिनट। रघुपति राघव राजाराम सद्बुद्धि दे भगवान। संसद होश में हो। सेम 7 नंबर के परिवार के न जाने कितने तमाम बच्चे जब ये स्कूल चलता रहे, क्योंकि 2 साल से एडमिशन ले नहीं रहे फर्स्ट के अंदर और इस साल भी लिया नहीं है और चांसेस 11th में एडमिशन लेंगे इसके भी उनको श्योरिटी नहीं दी है। तो
शायद इनका मकसद छिपा हुआ यही है कि स्कूल को बंद ही करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली जब बच्चे रहेंगे नहीं, एडमिशन लेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली स्कूल बंद होना है। हमारी कोशिश तो यह है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन बस हमें अनशन पर बैठना है। कोशिश ये करेंगे हमारी सरकार मान ले, सांसद जी बात मान ले। सांसद साहब से हम तो पहले भी कई बार मिले, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। क्या किया ये तो हम जानते नहीं है, बट हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उन्हें हमारी बातें माने। जब तक सरकार हमें ये श्योरिटी नहीं देती कि स्कूल बंद नहीं होगा और कक्षा 1 में प्रवेश शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये धरना और जो भी हम आगे कर सकते होंगे स्कूल को रोकने के लिए, वो सब करेंगे। उत्तराखंड खाद्य विभाग देहरादून टीम ने हरिद्वार खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर शांतिकुंज पुलिस चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए दिल्ली से हरिद्वार लाया गया 6 कुंटल पनीर जब्त किया। नकली पनीर का सैंपल भरकर लैब भेजा गया। इसके साथ ही विभाग की ओर से 9 खाद्य पदार्थों की भी सैंपल्स भेजे गए। इसके साथ ही पुलिस का चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों पर देखिए बड़ी कार्रवाई की गई। 6 कुंटल पनीर जब्त किया गया है। सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रही है ताकि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाए। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त महोदय के निर्देश पे स्टेट की टीम आई थी, जिनके द्वारा आज छापामारी की गई है, जिसमें हमने एक पनीर की गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 6 कुंटल करीबन पनीर पाया गया, जिसका हमने सैंपल भर के लैब भेज दिया गया है। और इसके साथ ही हमने कुल 9 सैंपल भरे गए हैं। ये आज जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं और पहाड़ों की ओर जा रही हैं, उनकी चेकिंग की गई है। हरिद्वार में बीते दिनों हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी रिंकी उर्फ किरण ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। दरअसल मृतक हेमेंद्र के पिता मोहर पाल ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हेमेंद्र और उसकी पत्नी की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिसमें पुलिस के हाथ एक संदिग्ध नंबर लगा। जिसके बाद पुलिस ने मृतक हेमेंद्र की पत्नी से इस मामले में पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि 11 मार्च को हेमेंद्र की शराब के नशे में रस्सी से गला दबाकर शाहरुख ने हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। चूँकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवन जाकर, बरेली जाकर, उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटनास्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहाँ विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। इसको देखते हुए जो रिंकी है, जो मृतक की पत्नी, और उससे और अभियुक्त से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप थे, जिस कारण से उसको रास्ते से हटाने के लिए पति को ये हत्याकांड किया गया। शाहरुख को और रिंकी को 302 में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्त का जो विक्टिम है उसका मोबाइल फ़ोन और जो रस्सी जिससे हत्या की गई थी वो सब बरामद कर लिया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें। रुड़की के इकबालपुर में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और उत्तराखंड प्रभारी शमीम अलवी के दिशा निर्देश पर एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के नेता मोहम्मद आदिल भी मौजूद थे। कैंडल मार्च इकबालपुर के फाटक से लेकर मुख्य चौराहे तक निकाला गया और इस मौके पर आदिल फरीदी ने केंद्र सरकार का विरोध जताते हुए राहुल की सदस्यता जाने को लेकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय चुप बैठने वाला नहीं है। अगर सरकार ने अपना तानाशाही रवैया समाप्त नहीं किया तो धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जुलूस जो निकाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक इमरान प्रतापगढ़ी के दिशा निर्देश पे और शमीम अलवी उत्तराखंड प्रभारी उनके दिशा निर्देश पे ये राहुल गांधी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला है। जो तानाशाही भाजपा सरकार ने कर रखी है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। और जो है राहुल गांधी जो है कालों से लड़ रहे हैं, इनके पूर्वज गोरों से लड़े थे।
और ऐसा नहीं है जो अन्याय राहुल गांधी के साथ करा है। अल्पसंख्यक विभाग और पूरी कांग्रेस उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो अल्पसंख्यक विभाग ने एक मशाल जुलूस निकालकर, ये जो हमने जुलूस का आयोजन है अपने फाटक अड्डा इकबालपुर से और अपने गांव के मोड़ तक के खाता खेड़ी के वन तक के हमने निकाला है। ये सभी सम्मानित साथियों ने साथ दिया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटे साकेत बहुगुणा के खिलाफ गाजियाबाद में धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। साकेत पर 420, 467, 468, 471, 120B, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद साकेत बहुगुणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने साकेत पर 6,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। साकेत बहुगुणा कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का टिहरी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।